हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा आज वीडियो जो है ये क्लास है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, यानी कि जो समस्यागत मृदाएं वाला जो सब्जेक्ट है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप जरूर पढ़िएगा और एग्जाम से पहले जरूर इसको जो है लर्न करके जाइएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा किसके कारण जो है मतलब बनती है होती, ठीक है। अम्लीय मृदा किसके कारण होती है, तो अम्लीय मृदा या कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर नमी होती है, ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन आयन और प्लस एल्युमिनियम जो आयन होते हैं इनकी अधिकता होती है। तो वहाँ पर हमारी क्या पाई जाती है, अम्लीय मृदा, ठीक है। अम्लीय मृदा कहाँ होती है, जहाँ नमी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन आयन जहाँ ज़्यादा होते हैं और एल्युमिनियम आयन जहाँ ज़्यादा होते हैं ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद है, ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें अम्लीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें अम्लीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, तो हमारा बर्टी सॉइल जो क्लास है उसमें ब्लैक सॉइल होती है, काली मृदा, ठीक है। बर्टी सॉइल जो क्लास है उसमें जो हमारा ब्लैक सॉइल होती है उसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। ब्लैक सॉइल में जो है अम्लीय मृदा, अम्लीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है, अति अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 4 से कम होता है, ठीक। और वैसे पीएच स्केल में कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अम्लीय जो मृदा होगी वो 4 से कम पीएच वाली होगी। इसके बाद है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम चूना, ठीक है, चूना का प्रयोग करते हैं। चूना पत्थर, ठीक, का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, क्षारीय मृदा बनने का कारण, यानी कि जब क्षारीय मृदा क्यों बन जाती है, तो इसमें जब हम सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है तो वो क्षारीय मृदा बन जाती है, ठीक है। क्षारीय मृदा बनने का क्या कारण है, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता। और अम्लीय मृदा बनने के क्या कारण है, नमी और हाइड्रोजन आयन और प्लस एल्युमिनियम आयन की अधिकता के कारण होती है। इसके बाद है, क्षारीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो क्षारीय मृदा का रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। क्षारीय मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है। और इसके बाद है, क्षारीय मृदा के बनने का कारण, क्षारीय मृदा जो है कैसे बनती है, तो अर्ध शुष्क एरिया में बन जाती है, यानी कि जो ड्राई लैंड, यानी कि जो अर्ध शुष्क एरिया होता है वहाँ पर क्षारीय मृदा बनने का कारण मुख्य होता है, ठीक है। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम जो है कितना देते हैं, 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर देते हैं, ठीक है। जिप्सम का प्रयोग करते हैं। CaSO4 2H2O इसका फार्मूला होता है जिप्सम का। इसके बाद है, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से 10 तक होता है, ठीक है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से 10 तक पाया जाता है। लवणीय मृदा को और किस नामों से जाना जाता है, यानी कि जो लवणीय मृदा होती है और किस नाम से इसको जानते हैं, तो धूर, रेहू और लूड़ी। धूर, रेह और लूड़ी नाम से किस मृदा को जानते हैं, लवणीय मृदा को जाना जाता है। इसके बाद है, लवणीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो लवणीय मृदा का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। लवणीय मृदा के बनने के कारण क्या होता है, शुष्क व उच्च तापक्रम, यानी कि जहाँ ड्राई लैंड एरिया होगी और बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता होगा वो वहाँ पर अम्लीय मृदा जो है बनने का कारण होता है और अम्लीय मृदा वहाँ पर तैयार हो जाएगी। इसके बाद है, अम्लीय मृदा को सुधारने के कारण क्या होता है, तो बार बार सिंचाई करना, यानी कि बार बार जब आप सिंचाई करते हो, गोबर की खाद FYM देते हो, कार्बनिक खादें देते हो, तो लवणीय मृदा सुधर जाती है। बार बार सिंचाई से कैसे होती है, जो ऊपरी परत होती है उसमें लवणें होती हैं, तो धीरे धीरे वो मिट्टी की नीचे जो है लीचिंग होती चली जाती है। इसका लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 8.5 से कम होता है, ठीक है। और क्षारीय का कितना होता है, 8.5 से 10 तक होता है। इसके मृदा की ऊपरी सतह से लवणों को जड़ से नीचे पहुंचाना, मृदा की ऊपरी सतह से लवणों को जड़ से नीचे पहुंचाना क्या कहलाता है, निच्छालन। इसको लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सुधारता है, लवण वाली जो भी हमारी समस्यागत मृदा होती है पानी के द्वारा सुधर जाती है। पीएच शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो SPL सारांश वैज्ञानिक ने दिया था 1909 में। 1909 में पीएच स्केल, ये पीएच स्केल कितनी होती है, 0 से लगा के 14 तक पीएच स्केल होती है। उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन मृदा का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। सिंचाई जल के रसायन देने की क्रिया क्या कहलाती है, केमिगेशन कहलाती है। सिंचाई जल के साथ रसायन देने की क्रिया क्या कहलाती है, केमिगेशन, ठीक है। और सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिगेशन कहलाती है। अम्लीय मृदा में कौन सी फसल अच्छी होती है, तो अम्लीय मृदा में चाय और धान जो होता है वो अच्छी होती है, जिसका पीएच 4 से 6 होता है। उसमें चाय और धान की फसल बहुत ही अच्छी होती है अम्लीय मृदा में। क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम परसेंट कितना होता है, 15% से अधिक होता है। लवणीय मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है, का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
मध्यम लवण सहन करने वाली अनाज की फसलें कौन सी हैं? यानी कि जो मीडियम प्रकार की लवणों को सहन करती हैं, तो वो हमारी धान, ज्वार, मक्का है। और उच्च लवणता सहन करने वाले फल कौन से हैं? खजूर और आंवला है, ठीक है। इसके बाद है अल्प अल्प लवणता सहन करने वाली सब्जी, ठीक है। सबसे कम मात्रा में जो लवण सहन करने वाली सब्जी है उसका नाम सेम है। तो ये हमारा छोटा सा क्लास है और छोटा सा वीडियो है जिसको आप जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप इसको देखते हो और देख के जाते हो। तो बार बार अगर आप इसको रिपीट 2-3 बार कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको जो है रट जाएंगे और इसका एग्जाम में इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले। तो ये हमारा BSc सिक्स सेमेस्टर का था, प्रोमेटिक सॉइल का, ठीक। समस्यागत मृदाओं का जो है एक वीडियो, इसको आप जो भी स्टूडेंट हमारे सिक्स सेमेस्टर में हैं या जो भी एग्रीकल्चर की जानकारी लेना चाह रहे हैं बेसिक, ठीक है, तो वो इसको जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है।